नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। हम इस वक्त खड़े हैं यमुना। जी हाँ, वही यमुना जो कुछ समय पहले आप इसे नाले के रूप में जानते थे, पर वाकई इस वक्त देखिए आप, प्रकृति बहुत कुछ देती है और उसी का ये प्रमाण है। आप इसका पानी इस वक्त देखिए, वेव है इस वक्त, पर कितना स्वच्छ और कितना साफ़ है। पर थोड़े दिन रुकिए, 2-3 महीने रुकिए, बरसात ख़त्म होने दीजिए, ये आपको नाले में नज़र आएगी। आखिर ये नाला बन कैसे जाती है, कभी गौर किया? ये सरकारें भी जानती हैं, लोग भी जानते हैं। और गौर से आप सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे ना, वजीराबाद और इधर फरीदाबाद, सिर्फ यहीं पर यमुना जो है वो नाले का रूप ले लेती है, क्योंकि ये शहर है पूरा। उसके पहले आप देखिए या उसके बाद देखिए, आपको बहुत साफ़ नज़र आएगी। कितनी प्रदूषित कर दी हैं हमने ये नदियाँ। क्या हमारा दायित्व नहीं है? एक तरफ हम ये कहते हैं जल ही जीवन है, और दूसरी तरफ हम कितना ख्याल रखते हैं इनका। खैर, बात करते हैं। बाढ़ थी दिल्ली में, पर अब इस वक्त आप जो देख रहे हैं, पानी बिल्कुल उतर गया है और राहत है सरकार को भी और दिल्ली के लोगों को भी। क्योंकि सरकार को इसलिए, क्योंकि सरकार इस बार कतई अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि दिल्ली का ये हाल होगा। राजनीति चरम पर थी, इस वक्त भी राजनीति हुई, क्योंकि पार्टियां हैं तो राजनीति तो होगी ही, और दिल्ली राजधानी है तो राजनीति तो ज़रूरी है। लोगों की जान जाती है जाए, पर राजनीति में कमी नहीं आने पाई। ये राजनीति अभी इतने निचले स्तर से गुजर रही है, भारत की खासकर, और दिल्ली के बड़े बड़े लोग भाषणबाजी देने के अलावा कुछ नहीं करते। ये जो बाढ़ है, क्या वाकई ये रोका जा सकता था? शुक्र है जान माल का नुकसान हुआ, माल का तो हुआ पर जान का नहीं। क्या जो पानी इतने अंदर तक आया, इसे रोका जा सकता था? जी हाँ, रोका जा सकता था। कई कमियां रही हैं सरकार की। मैं दिखाना चाहूँगा, सामने ये पुल देख रहे हैं आप, आईटीओ का। अब एक अजीब सी बात आपको बताता हूँ, आप हंसेंगे। आप बैठे हैं राजधानी दिल्ली में, और ये जो पुल आता है ना, ये हरियाणा सरकार के अधीन है। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि राजधानी की चीज़ और हरियाणा सरकार के अधीन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये पुल हरियाणा सरकार के अधीन आता है, और मेंटेनेंस जो है वो दिल्ली सरकार नहीं देती है। पर उनका भी ये आरोप है कि पिछले 5 साल से कोई मेंटेनेंस इस पुल का नहीं दिया गया हरियाणा सरकार को। और उस तरफ कम से कम 5 ऐसे फाटक हैं जो नहीं खुले, क्योंकि उनका रखरखाव ही नहीं है। वहाँ पर वो फाटक बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से जब वेव आया ना, वो सीधा अंदर की तरफ चला गया। अगर वो खुले होते तो पानी सीधा निकल जाता था, क्योंकि जब वेव आता है ना तो फाटक खुले होने चाहिए। ये बड़ी कमियां रही हैं। और बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी यमुना के करोड़ों अरबों रुपए पता नहीं कैसे लोग खा गए, सिर्फ ये कह के कि यमुना की सफाई होगी। कहीं से कहीं तक आपको लगता है कि यमुना की सफाई हुई है? इसकी गहराई देखिए, ये टापू बीच में बन जाते हैं तो गहराई नहीं है। अगर गहराई होगी तो पानी बहुत आराम से निकल सकता है। अब यमुना की जगह है तो इतने लोग आखिर बस क्यों जाते हैं? क्या सरकार को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता? आप अपना घर बनाइए, एक लेंटर डलवाइए, सरकार को कैसे पता चल जाता है? तुरंत प्रशासन के लोग आ जाते हैं। बशर्ते आपके पास कुछ धन होना चाहिए, वो काम भी, यानी अनलीगल काम भारत में बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे सीमा को देख ही रहे हैं। कौन सीमा? सीमा हैदर, वो भी शायद हो सकता है पैसे के दम पर ही यहाँ तक पहुँची हो। बहुत लोग हैं। ये भ्रष्टाचार इस कदर है कि सारी प्रकृति को सिर्फ भ्रष्टाचार भी नष्ट कर रहा है। आप कहेंगे अजीब बात है। जी हाँ, क्योंकि यमुना की सफाई में करोड़ों खा गए तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। अब यहाँ हज़ारों लोग इतने बस गए, कई बार आपको बता चुका हूँ। और ये एक रात का खेल नहीं है, या एक सरकार के कार्यकाल का खेल नहीं है, ये पहले से है। जहाँ वोट बैंक हो जाते हैं, वहाँ सरकार अनलीगल को लीगल बनाने की पूरी कोशिश करती है। अगर सरकार का वश चले ना, तो यमुना किनारे इनको घर बना के दे दें, यमुना की जगह पर। और पैसा किसका? आपका और मेरा, यानी टैक्स पेई का। सरकार का क्या जाता है? वो सरकार को तो मिलेगा ना, उनसे वोट मिलेगा। अभी देखिए आप राजनीतिक खिलवाड़ देखिए, जगह जगह आपको अलग अलग पार्टियों के लोग आलू पूड़ी से लेके क्या क्या बांटने को। क्या यही दौर है? क्या इन सरकारों को ये नहीं पता कि इस देश में कितनी गरीबी है? बाढ़ के अलावा भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का नहीं, 1 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी सरकार? आपको याद होगा, एमपी एक वायरल तस्वीर हुई जिसने
एक बंदे ने किसी के ऊपर पेशाब किया, जी हाँ, और उसकी किस्मत बदल गई, किस्मत बदल गई। वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने बरसात कर दी धन की, खुद की सरकार और खुद की अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए, गरीबी के लिए नहीं। कुछ पैसा दिया, उसका घर भी बन रहा है। क्या लोगों को परेशानियां और प्रताड़ित होने के बाद ही सरकार की नींद उठती है? क्या सरकार के पास डाटा नहीं होता कि उसके इलाके, उसके शहर, उसके क्षेत्र कितने गरीब हैं? या फिर वो सोई रहती है? ये राजनीति है और ये ऐसे ही चलेगी। ये भारत है, ये ऐसे ही चलेगा। गरीब गरीब होता रहेगा और नेता अमीर। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।